राधे दोस्तों, राधे राधे दोस्तों। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे से अपनी पढ़ाई लिखाई भी कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज मैंने सोचा कि आपको स्ट्रैटेजी शेयर कर देती हूँ। वैसे जो अपने हिसाब से कर रहे हैं वो करते रहें, लेकिन मैंने जो मुझे समझ आया अपने हिसाब से वो मैंने कर लिया है। तो मुझे लगता है कि 90 दिन का प्लान किया है मैंने। इधर का 2-3 दिन छोड़ दीजिए तो ठीक 90 दिन हैं, क्योंकि ये महीना 31 का है। तो इसमें 2-3 दिन छोड़ दीजिए। अगर आज 27 है तो आप उधर लास्ट तक जाते जाते कुल 89 डेज आ रहे हैं, यानी ये 2-3 दिन जोड़ करके वही 90 दिन समझ लीजिए। 1-2 दिन एक्स्ट्रा ही हैं, जो कि वैसे भी हमारे चले जाने हैं। कभी सर दर्द हो रहा है तो कभी कोई गेस्ट आ गए, कोई प्रॉब्लम हो रही तो कभी मन नहीं कह रहा है, तो इसलिए ये दिन वैसे भी निकल जाते हैं। तो 1-2 दिन को मैंने कोई प्रायोरिटी नहीं दी है, लेकिन ये 90 दिन का है। तो इस हिसाब से हम करेंगे कि हमारा सिलेबस कंप्लीट भी हो जाए वंस अगेन, एंड हम बार बार रिवीजन भी कर पाएँ, जितनी जिसकी कैपेसिटी हो, जैसे जो कर सकें वो अपने अपने कैपेसिटी की बात है। प्लस डेली एक प्रैक्टिस सेट ज़रूर देना है। और जो लोग ऑफलाइन दे सकते हैं वो चूकें ना दोस्तों, वो ज़रूर देते रहें। हम लोगों की तो प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ कहीं ऑफलाइन में होता ही नहीं है, तो हम तो नहीं दे सकते हैं। लेकिन हाँ, जो बच्चे दे सकते हैं वो प्लीज़ चूके नहीं, वो ज़रूर ऑफलाइन टेस्ट दें, क्योंकि उसकी बात ही कुछ अलग होती है। उसमें आपको बहुत ही अच्छे से पता चल जाता है कि कितने स्कोर हो रहे हैं, कितना मेहनत और करना है। जब जिनके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो वो ऑनलाइन रोज़ दें, ऑनलाइन दे, वरना प्रैक्टिस सेट है, जो भी है आप कुल मिला के क्वेश्चन करना है, टेस्ट देना है। चाहे आप प्रैक्टिस सेट से दीजिए, चाहे PYQ के क्विज करते रहिए। और तमाम प्रैक्टिस सेट आ गए हैं शॉप पे दोस्तों, आप चाहें तो ले सकते हैं। मैंने भी एक मंगवाया हुआ है। देखिए ये जो बुक है इसमें कई सारे प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं। PYQ भी दिए हुए हैं लाइन से, उसके बाद 10 प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं। और उसके पहले भी जितने चैप्टर वाइज हैं, जैसे एक चैप्टर पढ़ाया गया है तो उस चैप्टर के बाद फिर उसको उसका क्वेश्चन आंसर दिया गया है। जैसे एक चैप्टर पढ़ा के फिर उसका क्वेश्चन आंसर दिया गया है। तो ये चीज़ इसमें बहुत अच्छा है। तो मैं इसी को इस समय पढ़ भी रही हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि जिसको मैंने पहले से पढ़ रखा है उसकी रिवीजन करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। आप भी यही करिएगा, नया नया सोर्स मत ढूंढिएगा प्लीज़ दोस्तों। जो आपने अभी तक पढ़ा है, जो आपने नोट्स बनाया है, जो आपने बुक पढ़ा है, उसी को प्रेफर करिएगा, उसी को आप बार बार पढ़िएगा। तो इससे आपका स्कोर जो है वो स्ट्रांग हो जाएगा। तो दोस्तों मेरा मानना है कि हम किसी एक चीज़ को लेकर के, जैसे हम जब PCS वगैरह पढ़ा करते थे तो हमें ये लगता था कि हमें 2 सब्जेक्ट लेके चलना चाहिए, इससे हमारा टेस्ट चेंज होता है और हमारा पढ़ने में मन लगता है। तो मुझे लगता है कि इसमें भी हमें कुछ ऐसे ही करना है। तो मैंने सोच रखा है कि हम एक तो थिंकर और एक संविधान दोनों को साथ में लेकर के चलेंगे। पहले थिंकर पढ़ेंगे या संविधान, जैसे आपको बेटर लगे। मतलब कुल मिला के 2 लेकर के चलेंगे, 2 पार्ट, ताकि हमारा जल्दी जल्दी कवर हो जाए। और संविधान में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन ये जो थिंकर हैं आपके, मुझे लगता है सारे थिंकर करने में आपको 1 महीने लगेंगे। 1 महीने से ज़्यादा टाइम मत दीजिएगा थिंकर के लिए। और बहुत ही अच्छे से इसको आप ये मत करिएगा कि जैसे आपने थिंकर रेडी किया तो आप ये सोचिए कि मतलब थिंकर रेडी हो गया है, मैंने रेडी तो कर लिया है, लेकिन इसे फिर से मुझे रिवीजन करना है। ये अपने दिमाग में बिठा के मत रखिएगा। आप ऐसा करिएगा कि थिंकर उसी समय पढ़िए, उसी समय क्विज करिए। जहाँ कहीं डाउट होता है, जो क्वेश्चन गलत होता है उसे नोट करिए, उसे फिर से रिवीजन करिए। आपको ऐसे करना है जिससे आपके दिमाग में ये चीज़ बैठ जाए कि आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है और आपको अब थिंकर नहीं पढ़ना है। दिमाग में ये होना चाहिए। हालांकि हम बाद में रिवीजन करेंगे, जिस हिसाब से टाइम बचेगा उस हिसाब से रिवीजन करेंगे, लेकिन हमें दिमाग में ये रखना है कि हमें थिंकर हमारा कंप्लीट हो गया है तो हमें अब नहीं पढ़ना है। या कोई भी चीज़, संविधान हमारा कंप्लीट हो गया तो हमें अब नहीं पढ़ना है, जबकि हम पढ़ेंगे बाद में। बट इसको स्टार्टिंग में ये दिमाग में बिल्कुल भी अपने माइंड को ये मैसेज मत दीजिएगा कि मुझे अभी ये फिर से रिवीजन करना है। आप ये समझिए कि हमारा थिंकर कंप्लीट हो गया, अब हमें थिंकर नहीं पढ़ना है। और इसके बाद हम बाकी चीज़ें पढ़ेंगे। पहले थिंकर और संविधान कंप्लीट करते हैं। तो अब मैं रोज़ आपको मैं सोच रही हूँ या तो फिर मैं पोस्ट कर दी, अब मैं वीडियो में ही बता दिया करूँगी। रोज़ एक शॉर्ट वीडियो लेकर के आया करूँगी, उसमें मैं बता दिया करूँगी कि आपको डेली क्या क्या पढ़ना है,
और प्रैक्टिस सेट लगाना है, कैसे लगाना है ये मैं आपको डेली बता दिया करूँगी, जिससे आपका प्रैक्टिस होता रहेगा और आपको कोई भी टेंशन नहीं लेना है दोस्तों, लोड बिल्कुल नहीं लेना है। आपको बस दिमाग में ये रखना है कि हमें अपना 100% देना है, चाहे जैसे देना है, और हमें एक सीट लेना है चाहे जैसे लेना है, बस। बाकी आपको कोई भी लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। बाकी आप प्रेम से पढ़ते रहिए, जैसा कि मैं बार बार कहती हूँ, और मैं ही क्यों, आपकी आत्मा भी बार बार कहती होगी कि अब नहीं पढ़ोगे तो कब पढ़ोगे, क्योंकि अब फाइनली एग्ज़ाम डेट आ गया है और एग्ज़ाम हो जाएगा। आपसे अगर कोई कहता है कि टल जाएगा तो प्लीज़ इस बात को इग्नोर करिए, क्योंकि एग्ज़ाम ज़रूर होगा। अब कोई स्कोप ही नहीं है कैंसिल होने का, है ना, क्योंकि एक तो हमारे जो अध्यक्ष जी हैं, इनका आना, इनका जागरूक होना, इनका अलर्ट होना, और दूसरी बात अब नहीं होगा तो कब होगा, होना तो पड़ेगा ही ना, करवाना तो है ही है। उनको नई वैकेंसी भी 24,000 की सुनने में आ रहा है, पीजीटी की 24,000 की वैकेंसी आ रही है, उनको वो भी कंप्लीट करवाना है, वो उसको भी कंप्लीट करवाएंगे जैसे तैसे। तो इसलिए अभी के लिए आप यही सोचिए कि आपको इसमें एक सीट लेना है और एग्ज़ाम ज़रूर होगा। तो आप पहले थिंकर पढ़िए। थिंकर में मैंने आज रखा है, देखिए मैंने, उसमें साफ दिख तो नहीं रहा होगा, लेकिन देखिए 90 दिन का प्लान है, और ये थिंकर में प्लेटो है, अरस्तु है और संविधान है। इतना आपको आज करना है, आज नहीं, आज तो छोड़ दीजिए, आज की डेट को जाने देते हैं, कल से स्टार्ट करते हैं। कल आपको 2 थिंकर कंप्लीट करने हैं, एक संविधान कंप्लीट करना है, और सिर्फ चैप्टर ही कंप्लीट नहीं करना है दोस्तों, आपको इसको पढ़ना है, इस चैप्टर का क्विज़ लगाना है, प्लस एक प्रैक्टिस सेट लगाना है। क्वेश्चन जितना आप लगाएंगे उतना ही आपकी एक्यूरेसी अच्छी होगी, और आपके मन में ये स्ट्रॉन्ग मैसेज आएगा कि हाँ अब आप योग्य हो चुके हैं एग्ज़ाम देने के। हालांकि दिमाग में ये चीज़ तो चलता ही रहता है जब तक पेपर हो नहीं जाता है, और वैसे भी एग्ज़ाम हॉल का प्रेशर तो आपको पता ही है, तो उस प्रेशर को हम पहले ही ना देख लें। इसलिए मैं कह रही हूँ, जिन बच्चों को ये सुविधा मिल रही है कि वो ऑफलाइन टेस्ट दे सकते हैं, तो प्लीज़ टेस्ट ज़रूर दीजिए। आप टेस्ट दीजिए, उसमें आपको जो स्कोर आते हैं उसका एनालाइज कीजिए, आप ढूंढिए कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन सा क्वेश्चन ऐसा है जो आपने पढ़ा नहीं है, पढ़ा है फिर भी गलत हो गया तो क्यों गलत हो गया है, PYQ से है या फिर मतलब कहाँ से क्वेश्चन आया है जो आपका मिस्टेक हो रहा है। इस चीज़ पे आप काम करेंगे तो मुझे लगता है कि बहुत ही बेटर होगा आपके लिए। तो इसको आप करते रहिए, और कल आप प्रस्तावना कंप्लीट करिए और प्लेटो एंड अरस्तु स्टार्ट करते हैं। हम प्लेटो से ही स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि प्लेटो से ही स्टार्टिंग होती है, और जब यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे तो हमें आगे की चीज़ें ना अच्छे से समझ आएंगी। और सबसे बड़ी बात दोस्तों क्या है पता है, जब हम थिंकर पहले पढ़ लेंगे ना, इसके बाद जब हम राजनीतिक सिद्धांत पढ़ेंगे, जैसे स्वतंत्रता, समानता और ये सब चीज़ें हैं, तो इसको जब हम पढ़ेंगे, उदारवाद, समाजवाद वगैरह, तो इसमें हमें बहुत आसानी होती है जब हम थिंकर पहले पढ़े रहते हैं। अभी तो ये वेस्टर्न थिंकर हैं, इसके बाद हम इंडियन थिंकर को भी पढ़ेंगे, जैसे कौटिल्य हैं, जवाहरलाल नेहरू है, महात्मा गांधी हैं, भीमराव अम्बेडकर जी हैं। तो इनको जब हम पढ़ेंगे तो इनसे रिलेटेड जो थिंक हैं, जो उसमें आते हैं राजनीतिक सिद्धांत में, वो काफ़ी टचेबल हैं, तो ये हमें समझने में और आसानी होगी। जब हम इसको पढ़े रहेंगे तो वो हम जब पढ़ेंगे तो बहुत ही अच्छे से अंडरस्टैंड होगा हमें। तो इसलिए इसको आप पहले हम यहीं से शुरू करेंगे, मैंने यही सोचा है। बाकी जो जहाँ से पढ़ रहा है, अगर आपने कुछ और शुरू कर दिया है तो उसको आप कंटिन्यू करिए, कोई ज़रूरत नहीं है चेंज करने की। अगर आपको लगता है कि आपकी स्ट्रैटेजी अच्छी है तो अपनी स्ट्रैटेजी के अनुसार आप चलते रहिए, कोई ज़रूरत नहीं इधर उधर चेंज करने की, इधर उधर डाइवर्ट होने की। जिससे पढ़ रहे हैं, जैसे पढ़ रहे हैं, जहाँ से पढ़ रहे हैं उसको कंटिन्यू करिए। और अब मेरे हिसाब से कोई कोर्स मत लीजिएगा आप, प्लीज़ दोस्तों, अब कोई कोर्स लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, कोर्स मत लीजिएगा आप। हाँ, प्रैक्टिस सेट ले सकते हैं, प्रैक्टिस सेट लीजिए, प्रैक्टिस करते रहिए, इससे आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। तो चलिए फिर चलते हैं दोस्तों, मुझे भी समय बहुत कम मिल पाता है, फिर भी आप समझ सकते हैं मैं बहुत ही मेहनत से पहले, आप समझ सकते हैं मैं एक हाउसवाइफ हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं, तो मुझे पहले घर के काम करने होते हैं, इनको स्कूल भेजना होता है, इनको भी देखना होता है किसका पेपर है, किसका टेस्ट है, किसका क्या रेडी है, क्या नहीं रेडी है, और घर की साफ़ सफाई, उसके बाद फिर
खुद की भी तैयारी करना, फिर वीडियो बनाना बहुत चैलेंजिंग है दोस्तों मेरे लिए। इस समय जैसे लगता है ना कि ये एक एक मिनट कहाँ से निकालूँ मैं। तो इसलिए प्लीज़ थोड़ा सा ट्रस्ट कीजिए मेरे ऊपर, और लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और हो सके तो शेयर कीजिए। जिन लोगों को नहीं समझ आ रहा है, जो लोग बहुत बाद में जुड़े हैं, या जो लोग स्टार्टिंग से, जैसे 2022 में फॉर्म फिल तो कर दिए थे, लेकिन उनका क्या है कि वो कंटिन्यू नहीं कर पाए हैं अपनी पढ़ाई को, तो उनको भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले और वो पढ़ सकें, अच्छे से टेस्ट वगैरह लगा सकें। बाकी मुझे जो भी आएगा मैं आपसे शेयर करूँगी, मुझे जो भी समझ आएगा, और मैं आशा करती हूँ कि ये सब आपको फ़ायदा करेगा। क्योंकि आप करके देखिए, अगर आज आपके 80-90 नंबर हो रहे हैं, अगर आप इस चीज़ को फॉलो करेंगे ना, तो यकीन मानिए आपके नंबर पक्का इंक्रीज होंगे। क्योंकि ये जो टेस्ट लगाने वाली स्ट्रेटजी है ना, ये बहुत ही अच्छी है। और आप किसी से भी पूछ लीजिए, बिना टेस्ट लगाए, ये जो MCQ वाले क्वेश्चन होते हैं ना, तो ये बिना टेस्ट लगाए आप बहुत ही कम चांसेस होते हैं, क्योंकि ये जो 4 ऑप्शन होते हैं ना, ये मिलते जुलते होते हैं। तो हमें बड़ा कन्फ्यूज़न होता है कि अच्छा ये होगा कि ये होगा। कभी कभी तो नाम भी मिलते जुलते होते हैं, जैसे जेम्स मिल है, जॉन स्टुअर्ट मिल है, और JS मिल है, और एक जेम्स मिल है। जॉन स्टुअर्ट मिल और जेम्स मिल, इन दोनों ऑप्शन को जरूर देते हैं। आप कहीं भी आप क्वेश्चन लगाते रहिए, आप देखेंगे कि इन दोनों को जरूर रख देंगे कि आप कंफ्यूज हो जाइए कि अच्छा JS मिल है या फिर जेम्स मिल है। तो बड़ा ध्यान देना पड़ता है। तो इसलिए आप जितना ही क्विज़ लगाएंगे उतनी ही अच्छी आपकी एक्यूरेसी होगी, और उतना ही कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट होगा। इसलिए टेस्ट लगाते रहिए, और PYQ बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है दोस्तों। PYQ ज़रूर देखते रहिए, चाहे उसको आप 1 ही घंटे दीजिए, लेकिन मैं तो कहूँगी कि 2 घंटे कम से कम दीजिए। 2 घंटे PYQ, हाँ इसमें PYQ को भी ऐड करना चाहिए। एक थिंकर संविधान, और एक टेस्ट सीरीज़, और एक PYQ को भी ऐड कर लीजिए आप। मैं बताती हूँ, मैंने PYQ नहीं लिखा भाई, PYQ बहुत इम्पोर्टेंट है। प्लस PYQ को भी आपको टाइम देना है। तो आप कल के दिन प्रस्तावना, प्लेटो और अरस्तु रेडी कर लीजिएगा। बाकी कल शाम को मैं आपको अगला चैप्टर बता दूंगी कि आपको अब क्या पढ़ना है, और आप उसको अच्छे से करते जाइए, ताकि बाद में आपको पछताना ना पड़े। अभी भी समय है। जिसने भी अभी तक लापरवाही की है, कृपया जाग जाइए, अभी भी समय है। अगर आप चाहें तो अभी भी बहुत अच्छे से इस चीज़ पे ध्यान दे सकते हैं और अपना काम कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं जल्द ही। राधे राधे दोस्तों।